हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आज आपके लिए पर्यावरणीय प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला है, भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, क्लाइमोग्राफ या हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाला तूफान कहलाता है? चक्रवात, बाढ़, ज्वार या टाइफून। तो टाइफून इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये आपका राइट आंसर है 1992। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आरक्षित जीव मंडलों की संख्या कितनी है? तो 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो राइट आंसर इसका 13 है जीव मंडलों की। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वह एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी महागृह पाया जाता है? तो ये आपका कान्हा है, गिर है, दाची ग्राम है या मृदुम मलाई है। तो ये इसका राइट आंसर है मृदुम मलाई। नेक्स्ट है, ये आपका मिलान है, वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल। ये सेकंड में दिए हैं, अक्रिय गैस, नमक, ताज़ा पानी, बर्फ, जैव पदार्थ या लाइट सिलिकेट्स। तो इसका राइट आंसर है पहला है वायुमंडल। वायुमंडल में गैसें होती हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट है जैव मंडल, जैव पदार्थ, जल मंडल, नमक, ताज़ा पानी, बर्फ, और स्थल मंडल में आपका लाइट और सिलिकेट्स। नेक्स्ट है, बोग मूलतः एक आर्द्र भूमि है जो कि मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोत से जल प्राप्त कराता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका पहला ऑप्शन है, आसपास के जल निकायों से, पिघलती हुई बर्फ से, केवल वर्षा से या केवल सागर से। तो इसका राइट आंसर है केवल वर्षा से। ठीक है। सुनामी का क्या अर्थ है? सुनामी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, तरंगों की श्रृंखला, पृथ्वी से भूकंप के बाद किसी भी प्रकार की हलचल। नेक्स्ट है, बंदरगाह की लहरें। नेक्स्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बंदरगाह की लहरें। सुनामी का क्या मतलब है? सुनामी जो शब्द है वो जापानी शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी। सु का मतलब हो गया बंदरगाह और नामी का मतलब हो गया लहरें, तो अर्थात बंदरगाह की लहरें। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहाँ से भूकंपीय हलचल सर्वप्रथम उत्पन्न होती है? तो डिप से, फोक्स से या स्ट्राइक से या एपिसेंटर से। तो ये आपका राइट आंसर है फोक्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुक्रम भूकंप के दौरान सही प्रकार से पहले से बाद में पहुंचने वाली तरंगों का अनुक्रम दर्शाता? मतलब इसको आपको क्रम में लगाना होता है, उल्टा सीधा दिया होता है। तो पहला है पी तरंगे, एस तरंगे, सतही तरंगे, या पी तरंग, सतह तरंग, और एस तरंग या सतही तरंग, पी तरंगे या एस तरंगे। लास्ट है ऑप्शन आपका, ऐसे कोई भी निश्चित पद्धति नहीं है। तो इसका राइट आंसर है पी तरंगे, एस तरंगे और सतही तरंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर आने वाला कुल भूकंपों की तुलना में पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर स्थित भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका 75%, 90%, 50% या 25%। तो इसका राइट आंसर है 90%। नेक्स्ट है, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने सिस्मोग्राफ स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो भूकंप का पता लगाने के लिए आपके 3 स्टेशनों के सिस्मोग्राफ स्टेशनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंप से संबंधित नहीं है? तो फोक्स तो होता है, ये भी आपने पढ़ ही लिया, और सिस्मोग्राफ होता ही है, ये भी पढ़ लिया, और एपिसेंटर भी होता है, और क्रेटर नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है एग्जाम में ज़्यादातर, है ना। नेक्स्ट है, ए भूकंप रिएक्टर स्केल पर 7 अंक का आंकड़ा दर्शा रहा है और बी भूकंप रिएक्टर स्केल पर 6 का आंकड़ा दर्शा रहा है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन है, ए भूकंप बी की तुलना में 10 गुने से अधिक तीव्र है। सेकंड है, ए भूकंप बी की तुलना में 100 गुना से अधिक तीव्र है।
और सी है ए भूकंप बी की तुलना में 16.67% अधिक तीव्र है। नेक्स्ट है डी में रिचल स्केल तीव्रता के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ए भूकंप बी की तुलना में 100 गुना अधिक तीव्र है। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष में मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भारतीय तटीय क्षेत्रों में सुनामी का अनुभव किया गया? किस वर्ष में? तो ये 2004 में। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर निम्न में से कौन सी सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगें हैं? तो पी तरंगें, एस तरंगें, सती तरंगें या क्यू तरंगें? तो इसका राइट आंसर है सती तरंगें। नेक्स्ट है यूनेस्को की MAB सूची में भारत में स्थित कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं? 12, 11, 10 या 9? तो यूनेस्को में जो है आपके 12 हैं, नहीं सॉरी, यूनेस्को में शायद 10 हैं। एक तो यूनेस्को में आपका कितना है? 10 है, ठीक है, ये सूची के अनुसार। तो MAB की भी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो मैन एंड बायोस्फीयर है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2017 के आरंभ में भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जैव मंडल में आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी 18 है, ठीक है। इसके बाद आपकी ये मिलान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केओलाडो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान से भी कई क्वेश्चन, UNESCO का अर्थ है, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो पहला है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है यूनाइटेड नेशन इंजीनियरिंग साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल organization. Thank you guys.